बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं अपने चैप्टर नंबर 18 यानी रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक पर आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिकल ट्विंस जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमंस में। आइडेंटिकल से मीन्स ये होता है कि वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स that are genetically alike, यानी कि जेनेटिकली एक जैसे हो। तो ऐसी सूरत में या हम इनको डिफाइन करें, these are the product of single zygote, यानी कि वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म दो या इससे ज्यादा भी सिंगल एक ही जाइगोट की डिवीजन से पैदा हो आइडेंटिकल कहलाएंगे। अब देखिए जरा ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सपोज किया कि ये एक स्पर्म है और ये एक एग सेल से फर्टिलाइज करता है, तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट बन जाता है। और हम देखते हैं ये जाइगोट अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरते हुए एक एम्ब्रियो पैदा करता है। और अगर हम देखें किसी भी स्टेज पर इस एम्ब्रियो के सेल्स एक दूसरे से सेपरेट होकर दो या दो से ज्यादा एम्ब्रियोज प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हो जाते हैं। यानी कि ये एक एम्ब्रियो दो अलग अलग एम्ब्रियोज में डिवाइड हो गया और इस रीजन से हम कहते हैं कि ये एम्ब्रियो आफ्टर डेवलपमेंट चेंजेस इनटू एन ऑर्गेनिज्म। और इसी ही तरह से दिस इज द सेकंड एम्ब्रियो। अब देखें क्योंकि इन दो नए एम्ब्रियोज में डेवलपमेंट के जरिए से जो एक नया इंडिविजुअल अडल्ट प्रोड्यूस होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड द प्रोसेस ऑफ बर्थ, इट विल these two are both genetically alike, ये दोनों एक दूसरे के जैसे होंगे because these are the product of a single zygote, ये एक ही जाइगोट का प्रोडक्ट है। तो ऐसी सूरत में हम इनको आइडेंटिकल ट्विंस का नाम देते हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट एक ही एम्ब्रियो से नए दो इंडिविजुअल्स या एम्ब्रियोज की पैदा हो जाने की वजह से पैदा हुए। और इसी ही तरह से दूसरा प्रोसेस जिसको हम फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। अब देखें अगर ये मेल है तो ये भी मेल होगा, ये फीमेल है तो ये भी फीमेल होगी। क्यों? These are genetically alike and the product of a single zygote, single fertilization। जबकि इसके बरक्स अगर देखें आमतौर पर हम ये कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस जो है नॉट जेनेटिकली अलाइक, ये जेनेटिकली एक जैसे नहीं होते। हम देखते हैं these are the product of separate fertilization, यानी कि अलग अलग फर्टिलाइजेशन का नतीजा होते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो ह्यूमंस में स्पर्म तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो ऐसी सूरत में एक फीमेल थी जिसमें बाई चांस दो एग जो है वो डेवलप हो गए। एक जिसको हम कहते हैं सपोज किया एग 1 है और इसी ही तरह से दूसरा इसको हम सपोज कर लेते हैं इट इज द एग 2। अब हम देखते हैं कि एक स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज कर दे, इसी तरह से कोई दूसरा स्पर्म जो है वो आके इस वाले एग से फर्टिलाइजेशन कर ले। तो ऐसी सूरत में हम देखेंगे ये एक अलग जाइगोट प्रोड्यूस हो जाएगा और इनकी फर्टिलाइजेशन भी अलग है। लिहाजा इस कंडीशन में हम कहते हैं इट इज द जाइगोट 1, that is the product of the fusion of the egg 1 and a separate sperm, and it is the egg 2, it will fuse with this and other type of the sperm and will make a zygote। और इस तरह से हम देखते हैं
दिस जाइगोट इज जेनेटिकली ऑफ डिफरेंट टाइप। अब देखें, अगर कोई फीमेल जिसमें दो एग प्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि फीमेल में दो ओवरीज होती हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फंक्शनल है, दूसरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में दूसरी फंक्शनल होती है, लेकिन अगर दोनों ओवरीज में एग पैदा हो जाए और उन दोनों एग की सेपरेटली फर्टिलाइजेशन हो जाए, जाइगोट भी अलग अलग बने, तो ऐसी सूरत में ये ट्विंस तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं कहलाएंगे। लिहाजा हम इनके लिए फ्रेटर्नल ट्विंस का नाम रखते हैं, क्योंकि इसका जो जाइगोट डेवलपमेंट के जरिए से नोट किया जाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा और इस एम्ब्रियो में डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद जो ट्विन प्रोड्यूस होगा वो अलग है। ऐसे ही इसमें डेवलपमेंटल स्टेजेस के जरिए से हम देखते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी और ये एम्ब्रियो भी एक नए जिंदा जानदार को पैदा करेगा जो कि डिफरेंट जाइगोट से पैदा हुआ है। लिहाजा ऐसी सूरत में these will be not the identical, लिहाजा हम इनको आइडेंटिकल नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी जो फर्टिलाइजेशन भी अलग अलग हुई और इनके एम्ब्रियो जाइगोट की फॉर्मेशन करने वाले एग और स्पर्म भी अलग अलग थे, तो इनको हम नाम देंगे these are called identical twins।